कुछ खास जो इस केस से भी जुड़ी हुई हो? कैसे उन दोनों में कैसा रिश्ता था? कैसे स्कूल वगैरह में कोई और लड़के का कोई रोल हो, कोई वो ज़रूर लाइट डालिए उसपे। नहीं सर, उनका बहुत बढ़िया था। स्कूल टाइम में जब वो सर दोनों पढ़ते थे तो बहुत बढ़िया व्यवहार था उन दोनों का। तो वो कौन-सी एक क्लास दूसरे से में क्या, एक साथ पढ़ रहे हैं दोनों? ये हरचरण सिंह तो 11th में आया था हमारे स्कूल में ईशर अकेडमी में, तो लड़की तो पहले की पढ़ती थी हमारे स्कूल में। तो ये पहले और कोई स्कूल में पढ़ता था हरचरण सिंह, ये 11th में आया था हरचरण सिंह। 10th और कहीं से पास आउट करी थी और 11th में हमारे स्कूल में आया था। 11th में इसकी लड़की के साथ बातचीत हो गई थी, तो ये एक दूसरे को शादी के लिए कहते थे कि हम शादी करेंगे। तो वो लड़की कहती थी कि हम अमेरिका सेटल हो जाएंगे, अगर तुम भी वहां आ जाओगे तो फिर जल्दी हो जाएगी शादी, नहीं तो हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। ये बताता था हरचरण सिंह। क्योंकि ये बेचारा थोड़ा गरीब परिवार से था, इसलिए वो लड़की कहती थी कि वो घर वाले हमारे दिक्कत करेंगे, तो आप आइलेट्स वगैरह कर ले और अमेरिका सेटल हो जाओ, तो बाद में हम शादी कर लेंगे। ये बातें करता था हमारे साथ। मुझे ये भी सुनने को मिला है कि लड़की के पिताजी वहां पे पक्के नहीं है, कच्चे रह रहे हैं। सर नहीं है, ये तो डाउट है, लेकिन वो कहता था, हरचरण सिंह हमें बताता था कि वो लड़की का पिता है, वो जल्दी ही पक्का हो जाएगा, बाद में लड़की को बुला लेगा। इसका जैसे नहीं मतलब अभी तक पक्का नहीं है सर, ना। एक पक्का मिनट नहीं सर। है। सर ये इस पक्का बात है की तो कि वो पुष्टि उस लड़की के दादाजी ने जानी कि उस लड़की के पिता ने भी कर दी है कि उनका जो बेटा अमेरिका में है वो पक्का नहीं है, 2 नंबर में रह रहा है। सर इसमें एक चीज और है, मैं भी बताता हूँ, सुन रहे हैं आप? जी जी हाँ जी। जी। सर वो 2 नंबर में ही रहता था, ये क्लियर है, इसमें शक वाली कोई बात नहीं है, वो क्लियर है। और दूसरी बात ये है कि लड़की की फैमिली जो है, अगर हरचरण सिंह चाहता तो ये ही बुला सकता था, वो नहीं बुला सकता था, इनके कहने पर सेटल होती, इनके जाने पर, वैसे नहीं किनके जाने सेटल होती। हरचरण हरचरण अगर सिंह। वहां चला जाता अपनी स्टडी बेस पे और वहां जाके पक्का हो जाता, तो हाँ जी। हरचरण के बेस पे लड़की और उसके परिवार को शादी करके या कैसे भी सेटल करा देता, ये वहां जाके ये ले था जाता तरीका। क्योंकि जी जी अमेरिका सर। ऐसे नहीं किसी को पक्का करता, अमेरिका बहुत कुछ जी। और देखता है। चलो एनीवे। नहीं सर, इसने पहले कनाडा जाना था, कनाडा से वहां से अमेरिका जाना था। हाँ वही इस मतलब, इसने जेन्युइन सोर्स बना के वहां पहुंचना था। हाँ जी सर, डायरेक्टली नहीं पहुंचना था। ये बताता था कि पहले कनाडा जाएंगे, वहां हमारे रिश्तेदार कुछ चाचे के लड़के हैं, वहां से बाद में अमेरिका हम चले जाएंगे। और कहीं भी कहीं कुलवंत स्कूल टाइम की कोई ऐसी कहीं घटना हुई हो जिससे ये शो होता हो कि लवप्रीत जो हरचरण है वो उस लड़के मनप्रीत से कैसे प्यार करता था? जैसे कि निम्मा जी ने बताया था कि एक बार किसी लड़के ने कुछ बोल दिया था मनप्रीत के बारे में, तो उसने लड़ाई झगड़ा कर लिया था उससे, हरचरण हाँ ने। नहीं, वो तो बात सही है, वो स्कूल में भी लड़ पड़ता था, अगर कोई गलत उन्हें बात कोई उनकी लड़की जैसे वो उसका कर दें तो वो लड़ पड़ता था, ये तो सही बात है। स्कूल में भी उनका सही था, व्यवहार दोनों का अच्छा था, वो दोनों एक दूसरे को बहुत करते थे। एक एक बार और मेरा क्वेश्चन था कि आपको ये बात नहीं होगी निम्नवीर म्यूट कर लो, निम्नवीर म्यूट कर लो। कि लड़की के जो पेरेंट्स हैं, लड़की के चाचा जी हैं या दादाजी या उसके पिताजी को इन दोनों के रिश्ते के बारे में कब पता चला? सर इनको शायद नहीं पता था, इनकी चाची को पता था, जो मनप्रीत कौर की चाची है तो उसको पता था कि ये बात करते हैं। अच्छा। ये बताता था, हरचरण सिंह बताता था हमें कि उसकी चाची को पता है, लेकिन चाचों को नहीं पता है। नहीं, वो तो सामने है कि चाची तो उनके घर में कोई रहती नहीं है। नहीं, वो कहते थे चाची रहती है, शायद पंजाब में एक चाची रहती है इनकी। अच्छा। हाँ, वो आती थी कभी कभी घर, तो उन्हें पता था कि इस बारे में। तो इन्होंने, वो कहती थी हमारा चाचा जैसे सही नहीं है, तो उन्हें पता लग गया तो दिक्कत हो सकती है कोई। अ, आपको कोई डाउट है कि कहीं उनके चाचा जी को कोई शक हुआ हो? क्योंकि एक बात ये भी सामने आई थी कि उनके चाचा जी ने हरचरण को कभी वार्न भी किया था कि तुमने कभी इधर नहीं आना है। नहीं सर, ये नहीं कुछ उसने बताया न। आज तक हम भी उनके साथ पढ़े हैं, हम हमसे बहुत करता था हरचरण सिंह, अगर कोई ऐसी बात होती तो वो हमें बताता, लेकिन हमें ये कुछ नहीं बताया। करीब 1.5-2 साल हो गए हमें पढ़ाई छोड़ी को, इसलिए थोड़ा थोड़ा कम आता था हमारे पास, लेकिन बता देता था अगर कोई बात हो।
अच्छा, मतलब पढ़ाई छोड़ी को आपको 2 साल के करीब गैप, 1.5-2 साल के करीब गैप हो चुका है अभी। हाँ जी सर, लॉकडाउन के पहले ही छोड़ दी थी पढ़ाई, पहले ही हो गई थी 12th। आपको पता चला कि इनका रिश्ते में तो कोई फर्क नहीं आया पढ़ाई के छोड़ने के बाद? नहीं, कोई फर्क नहीं आया, सेम चला। और उस रात वाली घटना 8 सितंबर की जो रात है, उस रात में आपको कितने बजे पहले हरचर ने बताया था कि आज मैंने ऐसे जाना है, आपने मेरे साथ जाना है? सर इन्होंने कॉल करी थी हमें शाम को कि हमारे पास आ रहे हैं, तो इन्होंने डायरेक्टली नहीं, हरचरण ने बताया कि हम वहीं जाएंगे। तो इन्होंने बाद में जब आया था 8:30 बजे, तो हमारे पास आया, तो इन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, जाना पड़ेगा तुम्हें। तो फिर हम यहाँ हमारे पास आया 8:30 बजे, ये दोनों आए थे, निम्मा और हरचरण सिंह। तो ये हम दोनों, हमें ले गए यहाँ से अर्जनपुर से। तो हम करीब इन्हें हम छोड़ आए थे 9:15 पे, जैसे उन्होंने कहा था। हरचंद सिंह ने कहा था कि हमें 9:15 पे जाना है, 9:20 पे, ऐसे बता रहा था कि इससे टाइम से पहले नहीं जाऊंगा और बाद में नहीं जाऊंगा, इसी टाइम पे जाऊंगा। तो इसलिए हम जब वहां पहुंचे तो उसने बार बार टाइम देखता रहा, कह रहा है और धीरे चलो और धीरे, अभी टाइम नहीं हुआ। तो फिर करीब 9:10-15 पे हमने चलती बाइक पे पीछे धीरे से वो उतर गया। उन्हें कहा कि बाइक मत रोकना, तुम चले जाओ, अब सीधे घर चले जाओ। और बाद में हम जब घर पे आ गए तो हमने निर्मल को कहा एक बार कॉल करके पूछ लियो वो पहुंच गया कहीं कि नहीं पहुंचा अभी। तो इन्होंने कॉल करी निर्मल ने अपने नंबर से, तो फोन उसका स्विच ऑफ आया। तो हम फिर एकदम घबरा गए, इस फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है। तो बाद में हम थोड़े टाइम लगाते रहे, तो बाद में लड़की का नंबर लिया वो लवप्रीत सिंह से। तो बाद में उन्होंने नंबर दिया, तो लड़की को फोन करा, तो लड़की ने डायरेक्टली कहा कि हरचरण मेरे पास नहीं।